वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, एक भारतीय जनता पार्टी की जुगाड़ है चुनाव जीतने की। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। लोकसभा चुनाव से पहले ये बिल काफी चर्चाओं में रहा था, लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार मिली और पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई, तो उसके बाद से ये मुद्दा काफी समय तक शांत रहा। लेकिन अब जब 3 में से 2 राज्यों में हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बन गई है, तो ये बिल फिर से चर्चा में आ गया और अब इस बिल को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। जल्द ही यह बिल सदन में लाया जा सकता है, लेकिन उससे पहले यह बिल जेपीसी कमेटी के पास भेजा जाएगा और सभी पार्टियों से सुझाव मांगे जाएंगे कि क्या इस बिल को संसद में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। लेकिन एक बार अगर बीजेपी ने यह तय कर लिया है कि इस बिल को सदन में लाना है, तो बीजेपी इस बिल को सदन में लाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह बिल सदन में पास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये बिल वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, भारतीय जनता पार्टी की एक जुगाड़ है। इस जुगाड़ के जरिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कब्जा करना चाहती है और इसी तरीके से ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने तो पहले से ही इस बिल का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि हम सबकी यह जिम्मेदारी है कि संविधान की रक्षा करें। ये संविधान ही है जो हमारा पथ प्रदर्शक है, हमको रास्ता दिखाता है, हमको हक और अधिकार देता है और हमारी रक्षा करता है। संविधान पीढ़ी परिवार के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह है और इसलिए हम संविधान पर किसी भी तरीके का खतरा नहीं आने देंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए की यह जिम्मेदारी है कि वो हर हाल में संविधान की रक्षा करे, क्योंकि जो आजादी का लक्ष्य था, गैर बराबरी को खत्म करना, सबको हक और अधिकार देना, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गैर बराबरी और ज्यादा बढ़ी है। लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं और खाली हाथ वापस लौट जा रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि इस सरकार में गैर बराबरी बहुत ज्यादा बढ़ी है और जाति के आधार पर आज भी लोगों को अपमानित किया जा रहा है, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। इसलिए हमारा लक्ष्य है कि विकास के रास्ते पर देश को आगे बढ़ाना और गैर बराबरी को खत्म करना। हाल ही में बिहार में अपनी नई पार्टी का शुभारंभ करने वाले प्रशांत किशोर पांडे, उन्होंने भी इस बिल का विरोध किया। प्रशांत किशोर पांडे का कहना है कि बीजेपी ये बिल गलत नियत से ला रही है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल गलत नियत से लाया जा रहा है ताकि अगर बीजेपी की हवा पूरे देश में बन जाए तो बीजेपी एक साथ ही पूरे देश में सारे चुनाव जीत जाए। उन्होंने कहा कि इस बिल में कोई गलती नहीं है, अगर ये बिल आता है तो ये बिल देश के हित में ही होगा, लेकिन क्योंकि बीजेपी इस बिल को गलत नियत से ला रही है, इसलिए प्रशांत किशोर पांडे भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संस्थापक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस बिल का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि अभी तो पंचायत चुनाव हो जाते हैं, विधानसभा चुनाव हो जाते हैं, उपचुनाव हो जाते हैं या नगर पालिका के चुनाव हो जाते हैं, तो ये नेता आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर वन नेशन वन इलेक्शन बिल पारित हो जाता है और सारे देश के चुनाव एक साथ ही हो जाते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि नेता 4.5 साल विदेश में मौज काटेगा और सिर्फ 6 महीने चुनाव प्रचार के लिए आपके क्षेत्र में आएगा। अभी विधानसभा चुनाव या उपचुनाव या किसी अन्य चुनाव के सिलसिले में नेता आपसे मिलने आता है, वोट मांगने आता है, तो कुछ ना कुछ काम जरूर करवा के जाता है। लेकिन अगर ये बिल पारित हो गया तो फिर कोई भी नेता पूरे 4.5 साल आपको अपनी शक्ल भी नहीं दिखाएगा और आखिरी के 6 महीने ही चुनाव में नजर आएगा। कई लोगों का ये भी कहना है कि बीजेपी इस बिल को पारित करके पूरे देश में एक साथ चुनाव कैसे करवा सकती है, क्योंकि अभी 2024 में हाल ही में 3 राज्यों में चुनाव हुए, जो हमेशा से तीनों राज्यों हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में एक साथ चुनाव हुआ करते थे। लेकिन बीजेपी ने हरियाणा का चुनाव अलग करवाया और झारखंड महाराष्ट्र का चुनाव एक साथ करवाया। हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी को जीत मिली, जबकि झारखंड में बीजेपी को हार मिली। लेकिन जब 3 राज्यों में जहां चुनाव हमेशा से एक साथ हुआ करते थे, उन राज्यों में भी बीजेपी ने कुछ महीने पहले ही चुनाव एक साथ नहीं करवाए, तो सभी ये सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी पूरे देश में विधानसभा लोकसभा के सारे चुनाव एक साथ कैसे करवा सकती है। आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये बिल क्या आना चाहिए, क्या ये बिल देश हित में है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद।